और अब भगवान का चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार का अवसर आया। चूड़ाकरण का अर्थ होता है गर्भ से जो केश आए हैं जन्म लेते समय, उन केशों में शिखा स्थान के केशों को छोड़ करके और शेष केशों का मुंडन, इसको चूड़ाकरण कहते हैं। चूड़ाकरण का सरल अर्थ है चुटिया रखाना, क्योंकि चोटी जो है वो वैदिक हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। प्रत्येक हिंदू को चोटी रखानी चाहिए। जो द्विजाति हैं, द्विजाति का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें समय से यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। शिखा सूत्र दोनों से युक्त होना चाहिए। बाकी हिंदू मात्र को शिखाधारी होना चाहिए। शूद्र अंत्यज, उनको भी शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज ने कहा सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च। सदा उपवीति यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए, शिखा ग्रंथि बंधन होनी चाहिए, शिखा बद्ध शिख होना चाहिए। विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। बिना शिखा सूत्र के जो कुछ किया जाता है वो न किए के बराबर होता है। अब वर्तमान समय में लोग कहते हैं हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं और उसकी जो फलश्रुति लिखी है उसके अनुकूल हमें फल नहीं मिलता। अरे भाई, फल कैसे मिलेगा? तुम संध्योपासन करते नहीं, शिखा सूत्र धारण करते नहीं, जो उस अनुष्ठान की विधि है उस विधि का पूरा निर्वाह नहीं करते तो कैसे होगा? अनुष्ठान करने वाला यदि पूर्ण वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा उसमें है, धर्म की प्रतिष्ठा है। आजकल मुंडन तो लोग कराते हैं, उधर महाराज जी को पता है, मारवाड़ी लोग तो उधर जीर्ण माता में, साकंभरी में, सालासर बालाजी में बहुत लोग आते हैं, सब रहवास आते, बोले महाराज हमारी पुरानी मान्यता है कि हम लोगों को मुंडन वहीं होता है। तो अलग अलग देवालय में लोग जाकर के मुंडन कराते हैं, लेकिन उस मुंडन में ज्ञान की कमी के कारण मुंडन के समय पूरे बाल मूड़ देते हैं, उसकी शिखा का स्थान छोड़ते नहीं है। तो हमारी पुनः प्रार्थना है, चूड़ाकरण उसको मुंडन संस्कार कहते हैं और वह मुंडन संस्कार शिखा धारण करने का ही संस्कार है। इसलिए गर्भ की ही जो केश हैं उनको शिखा के रूप में छोड़ना चाहिए, ना कि उनका मुंडन कराना चाहिए। ये सभी गृहस्थों के लिए बहुत काम की बात है।